हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्किनर के बारे में। किसके? स्किनर के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे स्किनर से किस तरह से प्रश्न जो है बनते हैं। तो हम स्किनर के प्रश्न किस तरह से सीटेट में बनते हैं उसको हम पढ़ेंगे और देखेंगे और पूरे विस्तृत जानकारी रखेंगे किसके? स्किनर के ऊपर। स्किनर ने किस पर प्रयोग किया, कैसे प्रयोग किया और ये कहाँ के वैज्ञानिक हैं, इन्होंने कैसे कैसे उस पर चूहों पर प्रयोग किया है, कबूतर पर प्रयोग किया है। तो हम इनकी पूरी विस्तृत जानकारी करेंगे और इसके बाद फिर प्रश्न को हम करते हैं। दूसरे दिन प्रश्न को देखते हैं और जो प्रश्न होगा वो इसी के आधार पर इससे सब इसी के अंदर होंगे, क्योंकि जो बीएफ स्किनर ने दिया है प्रश्न, तो बीएफ स्किनर एक हमारे महत्वपूर्ण जो है चैप्टर ही इनका है और इस चैप्टर के माध्यम से हम सीटेट का जो बाल मनोविज्ञान का प्रश्न है उसको हम देखेंगे और करते हैं। आज अगर आप पूरी तरह से अगर इत्मीनान से अगर पढ़ते हैं और देखते हैं स्किनर के विषय में, तो आपको कभी फिर उठाना नहीं होगा किताब। आप देखते प्रश्न को पढ़ते ही आप उसका उत्तर लगा सकते हैं। चलिए तो हम चलेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 1 इसके स्किनर के प्रति देखेंगे। बीएफ स्किनर जी जो हैं ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिए हैं। क्या दिए हैं? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत जो है किसने दिए हैं? स्किनर जी ने दिए हैं। स्किनर जी ने दिया है। क्या दिए हैं? कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। और चलेंगे देखेंगे कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन के प्रवर्तक हार्वर्ड विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर बीएफ स्किनर थे। ये कहाँ के? हार्वर्ड विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक हैं। कौन? बीएफ स्किनर। और देखेंगे कि प्रोफेसर स्किनर कहाँ के हैं? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है, ये अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। और देखेंगे इन्होंने अधिगम की प्रक्रिया को समझने के लिए अनेक पशुओं पक्षियों पर अपना प्रयोग किया है। किस पर? इन्होंने इसको समझने के लिए अनेक पशु पक्षियों पर इन्होंने अपना प्रयोग किया है। किस पर? बिल्ली पर प्रयोग किए हैं, इन्होंने कबूतर पर प्रयोग किए हैं। और क्या किए हैं कि स्किनर ने सफेद चूहे, क्या है कि सफेद चूहे और कबूतर पर सर्वाधिक प्रयोग किए हुए हैं। और स्किनर ने किताब लिखा है। कौन? टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। क्या है? टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। इन्होंने एक किताब लिखा है, उस किताब का नाम है टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। तो देखिए जो बीएफ स्किनर जी हैं इसमें प्रश्न आप कैसे पूछेंगे कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन किसका है, तो आप बताएंगे बीएफ स्किनर जी का है। ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? तो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। और इन्होंने अधिगम की प्रक्रिया को समझने के लिए अनेक पशु पक्षी, क्या है कि तमाम प्रकार के पशु पक्षियों पर इन्होंने, बहुत सारे पक्षियों पर इन्होंने प्रयोग किया है। और ये क्या है? इनकी एक किताब है, इन्होंने किताब भी लिखा है टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। क्या है? टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन किन किन नामों से जाना जाता है? स्किनर का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन है वो किस नाम से जाना जाता है? तो देखेंगे सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। इन्होंने एक थ्योरी लिखा दिया है। क्या है? उस थ्योरी का नाम एसआर थ्योरी। क्या है? एसआर थ्योरी इन्होंने दिया है। और कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत जो है किसने दिया है? बीएफ स्किनर ने दिया है। अभिक्रमित, क्या है कि क्रमित एक के बाद एक अनुदेशन का भी सिद्धांत किसने दिया? क्या स्किनर ने दिया है। और नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? स्किनर जी ने दिया है। तो देखिए इन सब जो जितने ये सिद्धांत हैं किसने दिया है? सक्रिय अनुबंधन, एसआर थ्योरी, कार्यात्मक प्रतिबद्धता और क्या है नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? बीएफ स्किनर ने दिया है। और हम आगे देखेंगे कि इन्होंने जो प्रयोग किया है चूहा पर प्रयोग किया है। चूहा क्या है? अनुक्रिया करता है। कार्य कौन कर रहा है? कार्य कौन? चूहा करेगा। और भोजन और पुनर्बलन, रिस्पांस किससे निकलेगा? भोजन से ही रिस्पांस तो निकलेगा। चूहा क्रिया क्यों करेगा? भोजन के लिए करेगा। तो क्या है?
तो हम इस तरह से देखेंगे कि इसमें पूछा जाएगा कि चूहा क्या है, तो चूहा अनुक्रिया करता है। क्या है? अनुक्रिया करता है। और भोजन क्या है? हमारा पुनर्बलन है। पुनर्बलन भी हमारे कितने? 2 प्रकार से दिए जाते हैं। कौन से? पुनर्बलन को भी हम 2 प्रकार से देख सकते हैं। और कौन कौन से पुनर्बलन है? देखिए, एक सकारात्मक पुनर्बलन होता है और दूसरा क्या होता है? हमारा नकारात्मक पुनर्बलन होता है। सकारात्मक पुनर्बलन में क्या होता है कि यदि प्राणी को सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाए तो प्राणी क्रिया को दोहराता है। यदि नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाएगा तो कार्य को करना रोक देता है। अगर उन्होंने चूहे पर प्रयोग किया, अगर चूहे को भूख लगी थी, अगर चूहा इधर उधर उछल पटक के अगर वो आगे क्रिया को किया, अगर उसको दाना मिल गया, भूख लगी थी, उसको खाना मिल गया, तो खाना जब अगर मिल जाएगा तभी तो वो क्रिया को करेगा। अगर वो क्रिया को करता रहा तो फिर उसको रिस्पांस कुछ नहीं मिलता है तो फिर करना छोड़ देगा, वो नहीं करेगा। अब जैसे क्या है कि कोई बच्चा है, पढ़ाई कर रहा है, रिजल्ट उसका एक बार नहीं सही आया, फिर कार्य को किया, नहीं आया सही, तो उससे क्या होता है? उसकी नकारात्मकता भावना पैदा हो जाती है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आपको क्या करना है? सकारात्मक सोच करके कार्य को करना है। अगर आपके अंदर ये आ जाएगा कि मैं सीटेट नहीं पास कर पाऊंगा, सीटेट पास नहीं कर पाऊंगा, तो आपके अंदर पहले से नकारात्मकता की भावना हो गई है कि मैं नहीं पास कर पाऊंगा, तो आप कैसे पास कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि आपके अंदर ही पहले समा चुका है कि मैं आप प्रश्न नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाओगे? किसी भी कार्य को करने के लिए पहले सकारात्मक सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? सकारात्मक सोचना चाहिए। तो इसीलिए बताया गया है और कि प्राणी को सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है। बच्चे को पढ़ाया जाएगा, बच्चे से अगर ये कह दिया जाए कि आप इस कार्य को नहीं सीख सकते हैं, तो क्या वो कार्य को बच्चा सीख सकता है? नहीं सीख सकेगा। जब उससे कहा जाएगा कि नहीं बेटा शाबाश, आप सीख जाओगे, कर जाओगे, चढ़ जाओगे, तो बच्चा क्या करेगा? उसको करेगा। एक बार नहीं कर पाएगा, दूसरी बार नहीं कर पाएगा, तीसरी बार नहीं कर पाएगा, चौथी बार तो कर ले जाएगा। लेकिन अगर उसको नकारात्मकता की सोच पैदा कर दी गई, नकारात्मकता की भावना पैदा कर दी गई, तो बच्चा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको ये समझ में आ गया है कि हम नहीं कर पाएंगे। चलिए तो आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें फिर इन्होंने क्या दिया है। इस फिगर के माध्यम से हम समझते हैं कि एक स्किनर ने जो प्रयोग किया है चूहे पर, कैसे प्रयोग किया है। चूहे पर प्रयोग उन्होंने किया है कि एक पिंजड़े में, एक बॉक्स में जो है, इन्होंने एक चूहे को क्या कर दिया? बंद कर दिया। और बंद करते देखिए यहाँ क्या है? भोजन को रख दिया गया है, इसमें भोजन को रख दिया गया है। और ये भोजन जो है, ये जब इधर से इन्होंने चूहा, जब यहाँ ये लीवर को, यहाँ एक लीवर लगा होता है, लीवर को जब चूहा दबाता है, तो जब लीवर दबता है तो यहाँ से दाना जाके यहाँ अंदर गिर जाता है, यहाँ दाना अंदर जाके गिर जाता है, तो चूहा प्राप्त कर लेता है। लेकिन उसको, चूहे को ये नहीं पता है कि यहाँ से इसको दबाने से हमको क्या मिलेगा? दाना मिल जाएगा। तो स्किनर ने क्या किया कि चूहे को एक पिंजड़े में बंद कर दिया। और पिंजड़े में बंद करने के बाद चूहा भूखा होता है, एक लीवर लगा होता है, चूहा क्या करता? उछलता पटकता कूदता रहता, काफी देर तक प्रयास करता रहता है, लेकिन वो उसको कुछ प्राप्त नहीं हो पाता। फिर चूहा क्या करता है? जाके किनारे बैठ जाता है। बैठने के बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर उछलता पटकता है, उसका पैर कहाँ? इस लीवर पे जाता है। और जैसे लीवर पे जाता है, तुरंत जैसे लीवर दबता है, तुरंत दाना आकर के एक दाना गिर जाता है। फिर चूहा क्या करता है? दाने को खा लेता है, फिर कूदता है, फिर यहाँ जैसे पैर दबता है ये लीवर, तुरंत एक दाना फिर गिर जाता है, तो चूहा फिर उसको क्या करता है? प्राप्त कर लेता है। इस तरह से प्रक्रिया करते 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 एक बार चूहा फिर क्या करता है कि यहाँ कुछ नहीं क्रिया करता है, कोई भी नहीं कार्य करके डायरेक्ट आता है, इस लीवर को दबाता है और दाने को प्राप्त कर लेता है। तो यह कैसे किया? यह कैसे किया? पुनर्बलन, सकारात्मक पुनर्बलन इस पे मिला उसको। अगर उसको दाना नहीं मिलता, क्या इस लीवर को ये दबाता चूहा? नहीं दबाता। अगर उसको, चूहे को यहाँ लीवर को दबने से अगर उसको कुछ नहीं दाना मिलता, तो क्या फिर लीवर की तरफ दबाने जाता? नहीं दबाता। उसको पता हो चुका है, उसके अंदर सकारात्मकता की भावना आ गई। कैसे आई सकारात्मकता की भावना? जब यह लीवर दबा, तुरंत दाना एक गिरा।
अब इस तरह से जब गिरता है, दाना गिर जाता है, तो ये प्राप्त कर लेता है, तभी तो इसके अंदर सकारात्मकता की भावना पैदा हो गई। तो इसी के माध्यम से इस पर जो है कौन, स्किनर जी ने प्रयोग किया। फिर दूसरे दिन इन्होंने क्या किया, इसी तरह से फिर इसको चूहे को पिंजड़े में बंद कर देते हैं, और जब यह चूहा कुछ नहीं कार्य को करता, डायरेक्ट आता है, इस लीवर को दबाता है। जैसे लीवर को दबाता है, तुरंत दाना आके गिर जाता है, और दाना गिरते ही तुरंत ये क्या करता है, दाने को प्राप्त कर लेता है। फिर इसको कोई कार्य करना नहीं होता है। ये क्या है, सकारात्मकता इसको मिल गई। अगर आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं, कोई कार्य को कर रहे हैं, अगर उस कार्य में आपको सफलता मिल जाती है, सीख जाते हैं, तो आपको क्या मिला, सकारात्मकता बल मिला, सकारात्मक बल मिला उसमें। जब सकारात्मक बल मिला तो फिर हम आगे कार्य करने की क्या करते हैं, प्रक्रिया अर्थात सोच रखते हैं कि हम आगे इस तरह से कार्य करेंगे, इसको भी कर ले जाएंगे, तो वहां नकारात्मकता क्या हमारी दूर हो जाती है। चलिए आगे देखेंगे। फिर देखिए स्किनर का जो अपना प्रयोग था, स्किनर ने सफेद चूहे को पकड़ करके एक बॉक्स में बंद कर दिया, और जिस बॉक्स में एक लीवर लगा हो, वो दबाने पर खटका क्या होता है, खुल जाता है। अर्थात क्या होता है, वो खुलता है, जैसे खुलता है तुरंत दाना आके गिर जाता है। फिर क्या करता है कि चूहा क्या कैसा था, चूहा भूखा था, बॉक्स में इधर उधर दौड़ लगाते लगाते खटके पर पैर गया और लीवर खुल गया। चूहा भोजन को क्या करता है, प्राप्त कर लेता है। तो उससे क्या उसको मिला, सकारात्मकता की बल मिली। और देखा ऐसा किया गया, इस चूहा को जो लीवर का खोलना समझ गया, और हम पिंजरे में बंद करते हैं, चूहा कहीं नहीं जा करके उस कहाँ सिर्फ जाता है, उस लीवर पर ही पैर दबाता है, लीवर पर ही पैर को रखता है। चलिए आगे देखेंगे कि चूहा का विभिन्न मार्ग से गुजरना एक अनुक्रिया है। क्या अर्थात क्या है, रिस्पांस है। क्या है, रिस्पांस है। उसे भोजन की प्राप्ति होना उद्दीपन तथा प्रोत्साहन है, इसलिए इसे अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं कि उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं, अर्थात रिस्पांस स्टिमुलस थ्योरी। क्या है, रिस्पांस स्टिमुलस और थ्योरी भी कहा जाता है इसको। चलिए इसके बाद हम देखेंगे, इससे जो निष्कर्ष निकलता है कि क्रिया प्रसूत व्यवहार उद्दीपन पर आधारित ना होकर के किस पर आधारित है, अनुक्रिया पर आधारित है। किस पर आधारित है, व्यवहार उद्दीपन पर आधारित ना होकर के किस पर आधारित है, अनुक्रिया पर आधारित है। हम कार्य को करेंगे, जब कार्य का कोई रिस्पांस मिलेगा तभी फिर उस कार्य को हम करेंगे, नहीं तो उस कार्य को हम करना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। देखेंगे शिक्षा में इसका हम प्रयोग करेंगे कैसे, शिक्षा में इसका क्या महत्व है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने क्या किस पर प्रयोग किया, चूहे पर प्रयोग किया। स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था, और तमाम प्रकार के क्या उस पे कबूतरों पर प्रयोग किया, और पशु पक्षियों पर इन्होंने प्रयोग किया। तो देखिए कबूतर पर प्रयोग उन्होंने जो किया, कबूतर जो है, ये कबूतर को यहाँ इन्होंने क्या है रख दिया, कबूतर को यहाँ बैठा दिया। और इसके बाद देखेंगे ये कबूतर का ये पिंजड़ा है, इस पिंजड़े में कबूतर को क्या कर दिया, इन्होंने बंद कर दिया। अब क्या है, कबूतर जो है यहाँ चोंच मारता है, यहाँ चोंच मारेगा तो ये तुरंत यहाँ से क्या है, दाने जो है निकल करके यहाँ आ जाएगा, इसमें गिरेगा। जैसे कबूतर यहाँ चोंच को मारेगा, दाना यहाँ गिरेगा। तो कबूतर को ये नहीं पता होता था कि यहाँ चोंच मारने से ही हमको दाना प्राप्त होगा। तो पहले कबूतर चारों तरफ क्या है, चूहे की तरह भटकता रहा। भटकते भटकते वो उसको यहाँ दिखाई दिया और इस पर चोंच मारा। जैसे इन्होंने चोंच इस पर मारा, तुरंत यहाँ से दाना आकर के प्राप्त हो गया, इनको मिल गया। तो इनको भी, कबूतर को कैसे क्या मिला, सकारात्मक पुनर्बलन मिला। और सकारात्मक जब पुनर्बलन मिलता है तो कबूतर फिर कहीं नहीं जाकर के उसी ही स्थान पर बार बार चोंच मारता है और दाने को प्राप्त करता है। चलिए आगे देखेंगे। फिर देखेंगे कि शिक्षा में इसका क्या महत्व है। तो शिक्षा में जो इसका महत्व है, इसका प्रयोग बालकों में शब्द भंडार में क्या होता है, वृद्धि के लिए किया जाता है। हम अगर बच्चे को कोई कहानी सिखा रहे हैं, कोई कविता सिखा रहे हैं, कोई पाठ को पढ़ा रहे हैं, अगर हम बच्चे को ये सिखा रहे हैं कि हम इसका जो शब्द भंडारण होगा, जिसमें बच्चे की बोलने की क्षमता का विकास होगा, बातचीत करने में उनको कॉन्फिडेंस होगा,
अपने शब्द को कह पाना, उसमें क्या है कि कह पाना भी हमारा क्या है, सकारात्मकता आएगा। तो हम इस तरह से क्रिया को जो भी करेंगे तो सकारात्मकता में आएगा। तो हम बातचीत जब एक दूसरे से करते हैं तो शब्द भंडारण हमारा बढ़ेगा, उस पर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हम उस पर जो है कार्य को आसानी से कर सकते हैं। चलिए फिर हम दूसरे में देखते हैं कि शिक्षक के इस सिद्धांत द्वारा सीखे जाने वाले व्यवहार के रूप में प्रदान किया जाता है। अगर शिक्षक जो है किसी चीज को सिखा रहा है बच्चे को, सकारात्मकता बल अगर नहीं देगा, सकारात्मकता की भावना नहीं पैदा करेगा, तो बच्चा वहां सीख नहीं सकता, कर नहीं सकता है। क्या कर नहीं सकता है? वह बच्चा सीख नहीं सकता है। अगर बता दिया जाए आपसे कि नहीं ये कार्य करने से ये भारी है, बहुत इस तरह से इसको उठा नहीं सकते हैं, ये कर नहीं सकते हैं, ये बहुत किताब मोटी है, टफ है, आप इसको पढ़ नहीं सकते हैं, तो उससे बच्चे में क्या होती है, नकारात्मकता की भावना पैदा होगी। अब हम अगर वहां बच्चे से कहेंगे कि नहीं कोई ये बात नहीं, ये छोटे छोटे पार्ट में इसको बांट करके हम पढ़ते हैं और क्या है इसको हम सीखेंगे और आप कर ले जाओगे, क्यों नहीं कर पाओगे, आपने इस कार्य को किया है, इसको भी आप कर ले जाओगे, तो बच्चे के अंदर क्या होगी, साहस पैदा होगी, सकारात्मकता की भावना पैदा होगी, तो बच्चा उसको भी क्या कर सकता है, सीख सकता है। फिर देखेंगे इसका प्रयोग छोटे छोटे पदों में क्या करते हैं, बांट करके करते हैं। मैंने अभी बताया आपको कि किताब है, कितना भी मोटी बुक हो, कितना भी मोटी बुक हो, अगर उस बुक को बच्चे को दे दिया जाए डायरेक्ट कि आप इसको पढ़िए, तो क्या बच्चा पढ़ सकता है, सीख सकता है? नहीं सीखेगा, क्योंकि वो बच्चा मोटी किताब को देख करके डर जाएगा। हम आप भी हैं, मोटी किताब को देखते हैं कि अरे यार इतना पढ़ना है, हम नहीं पढ़ सकते हैं। तो वही बात हुआ। अब मान लीजिए मैं गांव में हूँ, खेत में काम कर रहा हूँ, अब मुझसे बता दिया जाए कि इतना खेत में इतनी दूरी तक काम करना है, तो आपका क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। आपके अंदर यह है कि यार इतना बहुत ज्यादा है। हम कहते हैं कि ये जो क्षेत्र है, खेत है, हम पहले इसको 4 भागों में बांट देते हैं, बताएंगे कि हमको इतना कार्य को करना है, आप इतने कार्य को कर ले जाओगे, फिर बताएंगे कि इसको भी कार्य को यहाँ को भी करना है, फिर हम वहां भी करवाने लगेंगे, बच्चा उसको भी धीरे धीरे करने सीख जाएगा, फिर यहाँ भी करेगा, यहाँ करेगा, एक दिन वह पूरा कार्य को कर सकता है। अगर हम पूरा एक साथ कराना चाहें तो वहां नहीं करा सकते हैं। तो यही क्या हमारा है कि इसको पदों में कैसे बांटा जाता है और पदों में कैसे बच्चे को बांट बांट करके सिखाया जाता है, जिससे उसको कोई दिक्कत ना हो। चलिए फिर आगे चलेंगे। शिक्षा में इस विधि का प्रयोग करके सीखने में गति और सफलता दोनों मिलती है। शिक्षा में क्या करता है, इस विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है, प्रयोग करके, और सीखने में गति क्या क्या देता है, सफलता दोनों प्राप्त करता है, मिलता है। अगर हम किसी कार्य को कर रहे हैं और क्या करेंगे, उसका जब प्रयोग करेंगे, उसको कार्य को करना चालू करेंगे, सीखना प्रयास चालू कर देंगे, तभी तो हम कर सकते हैं। वही हमारा सीखना क्या है, ये गतिक कौशल के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, गतिक कौशल के अंतर्गत आता है। उसी से हमको सफलता मिलती है जब हम कार्य को शुरू कर ले जाते हैं। अभ्यास क्या है, देखेंगे कि अभ्यास कह रहे हैं इसमें कि अभ्यास से किसी कार्य को सीखा जा सकता है। हम जब अभ्यास करते हैं, उस कार्य को करते हैं, पढ़ते हैं, तभी तो हम, अगर हम सीटेट का पेपर देने जाना है मुझे, अगर मैं अभ्यास नहीं करूंगा, मॉक टेस्ट नहीं लगाऊंगा, पढ़ूंगा नहीं, तो कैसे हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो अभ्यास बहुत जरूरी है, चाहे वो साइकिल चलाना हुआ, चाहे पढ़ना हुआ, चाहे और कोई भी कार्य करना हुआ, वहाँ अभ्यास बहुत जरूरी होता है। चलिए फिर हम आगे देखेंगे। आगे देखेंगे कि इसमें कह रहे हैं कि स्किनर का मत है कि जब हम किसी कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं तो संतोष होता है। संतोष क्रिया को क्या करता है, बल प्रदान करता है। क्या करता है कि संतोष क्रिया को बल प्रदान करता है। कैसे बल प्रदान करेगा, जब हम कार्य को करेंगे और हमें सफलता मिलेगी, सफलता प्राप्त होगी, तभी हमको क्या है, तभी हमको संतोष होगा कि हाँ इस कार्य को मैंने किया और कर ले गए, तब जाके मुझे संतोष होगा। अगर हम कार्य को नहीं कर पाए तो क्या मुझे संतोष हो जाएगा कि नहीं मैं इस कार्य को नहीं कर पाया। जब हमें सफलता मिलेगी, यहाँ बताया जा रहा है, जब बच्चे को कार्य, कोई बच्चा कार्य करेगा, जब उसको सफलता प्राप्त होगी, अगर वह उस चूहे को, अगर चूहे को वहां लीवर पर पैर दबा रहा था, अगर पैर दबाने
लीवर पर दबाने से पैर से, अगर उसको दाना नहीं प्राप्त होता, अगर दाना उसे नहीं प्राप्त होता, क्या लीवर को फिर दबाता चूहा? नहीं दबाता। कबूतर क्या चोंच से जो मार रहा था उस लीवर पर, अगर वह उसको दाना नहीं प्राप्त होता, क्या फिर चोंच से उस लीवर पर मारता? कबूतर नहीं मारता, चोंच मारता। तो जब उसको क्या है सफलता मिलती है, तभी जाकर के वह क्या करता है, उस पर फिर दोबारा क्रिया प्रतिक्रिया करता है। चलिए तो देखेंगे फिर क्या कह रहा है कि आपके अंदर सकारात्मक, आपके अंदर सकारात्मक है तो आप किसी भी कार्य को सीख सकते हैं, चाहे वह शिक्षा हो, चाहे वह शिक्षा से हट करके हो। अगर आप किसी कार्य को कर रहे हैं, वह चाहे शिक्षा, सकारात्मक बल अगर प्रदान हुआ, सकारात्मकता की भावना आपके अंदर हो गई कि हम इस कार्य को करेंगे और सीख जाएंगे, कर ले जाएंगे, तो आप कर ले जाएंगे। तो दोस्तों चूहा इसी तरह से उस पर स्किनर ने, बीएफ स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्किनर ने किस पर प्रयोग किया है? तो स्किनर ने, मैंने बताया आपको कि स्किनर किस पे प्रयोग किए हैं? चूहे पर प्रयोग किए हैं और पशु और पक्षियों पर भी प्रयोग किए हैं। और ये कहाँ के अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि ये बहुत ध्यान में रखिएगा कि कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं और इनकी पुस्तक का क्या नाम है, इन्होंने किस पर प्रयोग किया है, इन सबको विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। तो ठीक है, तो दोस्तों हम इसका प्रश्न जब कराएंगे, इसका जब हम प्रश्न कराएंगे कल, तो आप लोगों को ये मिलेगा कि हाँ स्किनर जी हैं कितना महत्वपूर्ण चैप्टर है। या आप पेपर को उठा करके देखिए, सीटेट में स्किनर से प्रश्न कितनी बार पूछा गया है, लगातार ये प्रश्न इससे कोहलर से, थांडाइक से, पावलाव से और स्किनर से और जीन प्याजे से प्रश्न को जरूर बार बार ये पूछा गया है। तो चाहे यह प्राइमरी हो चाहे जूनियर हो, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप एक बार अगर समझ में आता है, नहीं आता है तो आप दूसरी बार इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं।